हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्सरसाइज 8.3 में हम लोगों को ये आइडेंटिटी पढ़ना है बाबू, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसमें बाबू फार्मूला है। जो फार्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसी को आइडेंटिटी बोला जाता है। और इस एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है वो टोटल फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का नहीं बना सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर कोई हार्ड टॉपिक है तो थोड़ा सा, उतना भी नहीं, क्योंकि अभी जब आगे जाइएगा तो दिखेगा बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाला है। अभी आप क्लास 10th की बेस की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे हार्ड एक्सरसाइज है, ठीक है ना। वैसे भी ये हार्ड उसी के लिए है जिसको फार्मूला याद नहीं है, और फार्मूला याद है तो आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं। फार्मूला को ही हम एक बार और बोले, अभी फिर से बोल रहे हैं, फार्मूला को ही आइडेंटिटी बोला जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, जितना इसमें आइडेंटिटी यूज होने वाला है ना, उसको हम लोग एक लाइन से पहले लिख ले, समझ ले, उसके बाद इस पर क्वेश्चन अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार देकर हम स्टार वाइज लिखवा दे रहे हैं। पहले देखिए बाबू, यह रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीनिंग आपको मालूम है कि रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो देखिए, साइन थीटा जो है बाबू, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलकर 1 होता है बाबू, ठीक है ना। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों का जो ये प्रोडक्ट है बाबू, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है बाबू 1 होता है। अगर आप चाहें तो इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, हम लोग LHS ले ले रहे हैं और साइन थीटा का बताइए, LHS ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और कोसेक का होता है क्या, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखिए H से H, P से P कैंसिल, कितना आ गया 1। हो रहा है कि नहीं बाबू, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलकर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रूफ नहीं करना है, हम आपको इसलिए बता दिए थोड़ा सा आपको ध्यान में आ जाए। और ये सब चीजें अगर हम लोग जानेंगे ना तो इसके प्रति आपको थोड़ा सा अंदर से एनर्जी आएगा ना, आप उत्साहित होंगे। हाँ तो अच्छा, ये ऐसे प्रूफ हुआ गया, ये तो बहुत आसान है ये, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है ना बाबू, तो दोनों का अगर हम लोग चाहें तो अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, साइन थीटा को पकड़ेंगे तो ये इंटू में है ना बाबू, कोसेक इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यही बोला जा रहा है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा को पकड़ेंगे तो ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए, इससे हम लोग कितने फार्मूला और निकाल लिए, 2 फार्मूला आउट कर लिए हम लोग। तो देखिए 1 2 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं बाबू, आगे भी जाइएगा ना तो देखिए इस सब का कितना एक्सपेंशन है, बहुत ज्यादा यूज है इस सब का बाबू। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉस और सेक, इन ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। एक और चीज, ऐसा नहीं कि साइन ही कोसेक का होता है, बस अपोजिट, कोसेक का भी अपोजिट साइन होता है, ये दोनों एक दूसरे का होता है और रेसिप्रोकल। उसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखिए इसको प्रूफ किया जा सकता है। कॉस का होता है ना बाबू बेस बाई हाइपोटेनस, सेक का होता है ना कि हाइपोटेनस बाई बेस। देखिए ये कटा सकते हैं, फिर से 1 आ जाएगा कि नहीं कट पिट कर। चलिए, तो अगर हम लोग अगर यह फार्मूला याद कर रहे हैं बस, तो इससे और 2 फार्मूला इसके जैसा फाइंड कर सकते हैं क्या। चलिए निकाला जाए बाबू, बताइए जल्दी से आप मेरे को। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। इसी तरह से सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो सेक को पकड़ेंगे तो कॉस आ जाएगा डिवाइड में 1 बाई कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सिर्फ यह याद करें तो 2 बना सकते हैं, इसको याद करें तो ये दोनों बना सकते हैं। एक और है बाबू, क्योंकि मालूम है हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होती है ना, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 और भी है ना बाबू, 4 ही ना हुआ अभी। कौन कौन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलकर 1। जल्दी से बताइए, tan थीटा को पकड़ेंगे, देखिए ये भी 1 हो जाएगा। अगर आप चाहें प्रूफ करना है तो P बाई बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, और बेस बाई परपेंडिकुलर, ये कट जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं 1, ठीक है। चलिए बाबू, जो भी चीज अगर हम लोग इस तरह से हर चीज छोटा छोटा चीज समझते हुए चल रहे हैं तो आपके लिए आपके अंदर छोटा छोटा ये परिवर्तन
बड़ा परिवर्तन ला देगा एक दिन, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बढ़िया है कि हम लोग छोटी छोटी चीजें समझकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जब बेस ठीक है तो हम लोग उस पर चाहे तो जितना भी ऊंचा या जितना भी चाहे तो भारी भरकम हम लोग उसके ऊपर महल बना सकते हैं ना। देखिए बाबू, tan थीटा का हो जाएगा 1/cot थीटा। अगर इसी का cot का वैल्यू निकाला जाए तो ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है क्या। तो रेसिप्रोकल में टोटल 9 फार्मूला हो गया। चलिए दूसरा देखा जाए ना, इसको लिख लीजिए आप। दूसरा है बाबू स्क्वायर का देखा जाए, जो आपको ज्यादा यही परेशान करता है, बच्चों को यही परेशानी में डालता है, स्क्वायर। इसको भी हम देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। इसमें फर्स्ट देखिए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होता है। साइन और कॉस यहाँ पर रेसिप्रोकल वाला काम नहीं कर रहे बाबू। साइन का तो कॉसिक के साथ रेसिप्रोकल होता है ना रिलेशन, यहाँ पर साइन और कॉस एक साथ आ रहा है, इसलिए घबराइए मत। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर ये दोनों स्क्वायर में रहे प्लस में रहे तो इसका 1 हो जाएगा। एंगल भी सेम होना चाहिए बाबू। यह देखिए ऐसा नहीं कि थीटा ही होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर 1 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है और बीच में प्लस है तो 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर y हो जाएगा बाबू ना तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो दोनों x x हो तो 1 हो जाएगा, या दोनों y y हो तो 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई नंबर भी हो सकता है बाबू, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी मिलकर 1 हो जाएगा। देख लीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/2, कॉस 30 का होता है क्या √3/2। देखिए 1/4 प्लस दोनों का स्क्वायर करिए तो रूट का स्क्वायर रूट गायब, 2 का स्क्वायर 4, देखिए 4 और 1 + 3 बताइए 4/4 आया कि नहीं 1। इसलिए जब साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में हो, बीच में प्लस हो और दोनों का एंगल सेम हो तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसको आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन थीटा का होता है क्या बाबू P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस का होता है क्या बेस बाई हाइपोटेनस, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो P²/H², इसका स्क्वायर कर दीजिए B² + H² हो जाएगा ना। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो H² P² + B²। बताइए पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं क्या, H² बराबर इतना होता है P² + B², ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। हम लोग पढ़े ना वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मिलकर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। चलिए प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ कर दिए। चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए, आप लिख लीजिएगा। चलिए इसमें से हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, तो देखिए चलिए बताइए मेरे को। साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो ये प्लस में इधर है तो माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला आ गया बाबू साइन स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ से स्क्वायर हटाकर हम चाहें तो रूट लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगता है। तो देखिए बाबू 2 फार्मूला बना लिए, ये भी है बाबू। एक और चलिए बताइए, साइन स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकाले ना, कॉस स्क्वायर को पकड़ेंगे तो साइन भी तो उधर चला जाएगा। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या यार, जल्दी से बताइए। और स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या यार। अब बताइए आप मेरे को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर आप याद रख रहे हैं तो देखिए बाकी 1 2 3 4 टोटल 4 फार्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं, और इसको मिलाकर कितना हो गया 5, ठीक है। इसको बाबू आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन बना रहे हैं तब इस तरह से अलग अलग करके निकालेंगे तो समय लगेगा। इसलिए आप डायरेक्ट याद रखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का रूट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए ये तो पहला था, पहला में टोटल कितना हो गया 5, अभी और 10 है तभी तो ये 5 ही हुआ ना। देखिए कैसे, दूसरा देखिए बुआ, हम लोग मालूम है बाबू के सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलकर 1 है। अभी हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे।
चलिए इसमें से भी हम सेक स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो tan उधर भाग जाएगा क्या, और स्क्वायर हटेगा तो बताइए क्या लग जाएगा, विथ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बाबू tan स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जाए तो माइनस है उस साइड ले जाए तो प्लस हो जाएगा, 1 को इस साइड ला दीजिए तो बताइए हम tan माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 को इस साइड ला दीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। बताइए यहां से भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी 1 2 3 4 और ये खुद है 5। तीसरा देखिए बाबू इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होता है। यहां से हम लोग चाहें इसके जैसा 4 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस साइड जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो यह रूट लग जाएगा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, इस साइड लाइए तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग बनाए ना माइनस tan स्क्वायर को इधर लाते तो प्लस हो गया। ये देखिए इधर आ रहा है लेकिन इधर लिख रहे हैं, लिख सकते हैं आप ऐसे, ये +1 है इधर जाएगा तो यह हो जाएगा -1 और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बताइए जल्दी से, रूट लग जाएगा। तो टोटल बताइए कितना फॉर्मूला, 15 फॉर्मूला हम लोग बन, देखिए 5 ये हो गया, 5 ये और 5 इससे पहले 15, ठीक है ना। एक और है बाबू, ठीक है ना, उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें 2 ही है, ठीक हो, इसको आप याद कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा। चलिए इसमें देखिए वो पहला, इसको बोलते हैं कोसेंट फॉर्म। कोसेंट फॉर्म फॉर्मूला बाबू देखिए कैसा, पहला tan थीटा इक्वल होता है, ये भी बहुत यूज होगा बाबू, जस्ट अभी हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो देखिएगा। तो tan थीटा का साइन बाई कॉस और कॉट थीटा का हो जाता है कॉस बाई साइन, ठीक है क्या यह। चलिए बाबू ये सब हम लोग का आइडेंटिटी था, इससे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। टोटल कितना हो गया, 9 उसमें था और 2 ये हो गया 11, इससे पहले 15, कितना हुआ जल्दी बताइए, 26 हो गया ना। 9 2 11 15 26 फार्मूला है। अगर वह याद रखिएगा तो आप 8.3 एक्सरसाइज बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें ये सब यूज होगा। अब आ जाएगा उसमें कॉस स्क्वायर थीटा, आपको मालूम ही नहीं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, आ जाएगा tan थीटा का उल्टा क्या होता है मालूम ही नहीं रहेगा, तो आपको ये चीजें परेशान करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TR लिखे हैं शॉर्टकट में, साइन ए सेक ए एंड tan ए in terms of cot ए। देखिए पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन सेम है, एक हम बना रहे हैं एक आप बनाइएगा। करें कि आप एक्सप्रेस करें द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन तीनों का वाव एक्सप्रेस करके इन तीनों का आंसर कॉट के फॉर्म में लाना है, ध्यान रखिए। मतलब जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ना, आंसर आता है ना, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, इन तीनों का जो रिजल्ट आना चाहिए कॉट के टर्म्स में आना चाहिए, कॉट में आना चाहिए। उसके साथ में कांस्टेंट हो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ कॉट के टर्म्स में आना चाहिए। 2 + 1 ये सब चलेगा, माइनस प्लस कांस्टेंट रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉट के साथ साइन नहीं होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए, tan नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए करना क्या है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो आइडेंटिटी बना रहे थे इस पर जो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो आपको एकदम आसान लगने वाला है। हम बना दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। करना क्या होता है, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा भी आपको,
जिसके टर्म्स में चेंज करना होगा ना बाबू उसको पकड़ लीजिए और इसका इसके नीचे 1 छुपा हुआ है लिख दीजिए। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बेस बाई परपेंडिकुलर। एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक्यूट एंगल ले लीजिए, कुछ ए मान लेते हैं, ठीक है। बताइए जल्दी से, कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, तो एच का फॉर्मूला बताइए क्या होता है बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पी देखिए कितना है आपके पास 1, बी कितना है, इसको आप सॉल्व मत करिएगा, इसको आगे इतना ही रहने दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ के बाद अब आप बताइए किसका किसका वैल्यू आपको कॉट के टर्म्स में लाना है, साइन का। चलिए जो है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर कितना है बाबू 1, हाइपोटेनस कितना है विथ रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। यह देखिए दूसरा, देखिए इसका आंसर आ गया कि नहीं, कॉट के टर्म्स में कॉस, कॉस नहीं है सॉरी सेक है बाबू। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बताइए कितना है, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेस में कितना है बताइए, बेस देखिए कॉट ए है। देखिए इसका भी रिजल्ट कॉट में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ एक और है tan है। बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बताइए जल्दी से, परपेंडिकुलर बाई बेस 1 बाई कॉट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए आप दूसरा खुद से बनाइएगा। दूसरा क्या करें, थोड़ा सा हिंट करते रहे, करे कि एक्सप्रेस करें आप ना, सबको एक्सप्रेस कर रहा है करने के लिए टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6, और कह रहे हैं कि सबको सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है बाबू। तो आप बताइए जल्दी से, सेक के टर्म्स में करना है किसको, पांचों को, है ना। 5 मतलब कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, इन पांचों को कन्वर्ट करना है सेक के टर्म्स में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे सेक डिवाइड में 1। सेक का फॉर्मूला होता है बाबू हाइपोटेनस बाय बेस। यहाँ से ए ले लीजिए, हाइपोटेनस देखिए कितना है, हाइपोटेनस सेक हो जाएगा, बेस कितना है बताइए, दिस इज द बेस 1। क्या निकाल लेंगे हम लोग जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर बताइए कितना है, सेक, हम तो बना दिए भाई, हम ना बनाएंगे अब आगे, आप बनाइए। बेस कितना है, सॉरी एक हटा दीजिए, बेस कितना है 1, ठीक है क्या। इसको इसी तरह से यहाँ पर राइट कर दीजिए, ठीक है क्या। अब यहाँ से सबका ये जो पांचों दिख रहा है ना, इसका वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए इस तरह से, जैसे हम यह तीनों को फाइंड किए थे। बना सकते हैं आप, चलिए ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 3rd, ये बहुत आसान मेथड है वो जो हम अभी बताए हैं, यह ट्राइंगल को यूज करके, राइट एंगल ट्राइंगल को। बाकी आइडेंटिटी से बनाइए ना तो हालत खराब कर देता है, कोई जरूरी नहीं है कंपलसरी है कि इस मेथड से बनाइए उस मेथड से मत बनाइए। 3रा नंबर देखते हैं बाबू, कॉर आई चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। फिर कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट नंबर देखते हैं बाबू, ये देखिए अब आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 कॉमन ले लीजिए बाबू। तो कॉमन लेने के मतलब डिवाइड करना होता है, तो 9 से में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और 9 इसमें से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है। देखिए 9 कॉमन ले लिए बाबू, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 9 से 9 खत्म, सेक स्क्वायर 9 9 ये खत्म, तो tan स्क्वायर। हम लोग को मालूम है अभी कुछ देर पहले पढ़े हम लोग स्क्वायर में, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मिलकर 1 होता है बाबू, ये हो गया 9। ऑप्शन कौन सा है बाबू, बी। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए अब मान कर चलते हैं, क्वेश्चन इस तरह से रहता है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
बताइए मिलकर कितना हो जाएगा यह 1 2। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। हम ये अपने से एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। चलिए आपको हम कुछ दे दे रहे हैं, आप बना लीजिए जल्दी से, ठीक है क्या। ये हम आपको दिए हैं बनाने के लिए, बनाइए जल्दी, बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका, जल्दी बनाइए। हम आंसर लिख रहे हैं इसका, दूसरा नंबर देखिए, आप बनाइए तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। मेरे को तो बहुत मजा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने में। जानते हैं जब 12 क्लास में जाएगा ना बाबू, तो इसके रिलेटेड कैलकुलस है, समझ लीजिए कैलकुलस में ये सब आता है। वो 44 नंबर का पढ़ना है 12 क्लास में, समझ लीजिए। देखो इसको सॉल्व करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स लग नहीं रही है, थोड़ा सा बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ गया, अब दिया है तो बनाना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आएगा बाबू 5 आया है आप लोगों का, 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, बनाए है तो मिला लीजिए। इसका फॉर्मूला कितना होता है 1 मतलब 5, ठीक है बाबू। ये यहाँ पर फोकस करिए, 1 tan का क्या होता है बाबू, कोसेंट फॉर्म जो लास्ट टू लास्ट स्टार्ट का लिखवाए थे, tan का साइन बाई कॉस, सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस, फिर यहाँ पर कॉट का कॉस बाई साइन, कोसेक का 1 बाई साइन। चलिए फिर से समझिए, देखो देखिए बाबू यहाँ पे tan का कोसेंट फॉर्म साइन बाई कोस, सेक का रेसिप्रोकल है ये 1 बाई कोस, कॉट का कोसेंट फॉर्म, देखिए tan और कॉट दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो tan का साइन बाई कोस तो कॉट का कोस बाई साइन, कोसेक का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन। अब ये सब क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको मालूम, आपको ये लगेगा सर कैसे जान जा रहे हैं कि tan का 1 बाई साइन बाई कोस लगाना है, tan का तो 1 बाई कॉट भी होता है ना, tan का तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है ना, tan का तो p बाई बी भी होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कैसे मालूम चलेगा, यही आप प्रयोग करेंगे साइन बाई कोस। तो हम बता रहे हैं सुनिए, आपको जब आइडेंटिटी, इसी को आइडेंटिटी बोला जाता है बाबू, जब इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, ये फॉर्मूला को आइडेंटिटी बोला जाता है, समझ में रहा है ना, ठीक। तो जब आइडेंटिटी पर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप रिलेशन बनाकर चले। अब बताइए यहाँ से हम हटाकर यहाँ पर इसको लिख देते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके स्थान पे, तो रिलेशन नहीं ना एस्टेब्लिश हो पाता, इसलिए रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, तब यहाँ पर रूट में यहाँ पर ये कर देंगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए आप इस टाइप का मेथड चुने कि आप थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप या आगे बढ़ सके, ठीक है ना। चलिए फ्रैक्शन गाइड सब टेक किया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। चलिए बताइए 1 कॉस, कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस, फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं, ये तो आता ही होगा आपको। बताइए इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 साइन, साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है क्या। यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, बताइए इन दोनों को एक में, इन दोनों को एक में, इस 1 को बेचारे को अकेला कर लीजिए। तो बताइए a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहेगा, देखिए ना a प्लस बी a माइनस बी, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करिए तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, cos में साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी तरह से cos इंटू साइन, f इसको a मानिए बाबू और इसको b मानिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है बाबू तो इसका स्क्वायर करते हैं अगर हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये एंगल है ना थीटा, इसका स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखना है, इसको स्क्वायर नहीं होगा, बस साइन का होगा। तो जब कॉस का स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab और 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। बताइए ये दोनों मिलकर कितना होता है 1, और 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई रहने दीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, ये कॉस साइन थीटा खत्म, क्या बच गया हुआ आपके पास 2। देखिए ये कहीं ऑप्शन में है क्या आपका, ऑप्शन में सी नंबर है, सी ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए इसका तीसरा बनाया है, ओके तीसरा भी इसी तरह से है,
सेक ए प्लस टेन ए, फिर 1 माइनस में साइन ए। चलो देखिए सेक का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस, टेन का कोसेंट फॉर्म साइन ए बाई कॉस ए माइनस में साइन ए। बताइए इसका फ्रैक्शन का ऐड करिए तो कॉस कॉस का एलसीएम कॉस से होगा ना, और कॉस कॉस खत्म तो 1 बचेगा, कॉस कॉस खत्म तो 1, 1 में साइन का साइन ए होगा। या इसको रहने दीजिए यार। बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस में एक का मल्टीप्लाई कितना कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर है। ठीक है क्या, यह डिवाइड में कितना हो जाएगा कॉस। ठीक है क्या, यह इससे ये कटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा कॉस। देखिए रिजल्ट आ गया आपका डी ऑप्शन है। ठीक है क्या, चार नंबर देखिए 1 प्लस, ये सब बाबू आइडेंटिटी, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ही बनता है, अगर हमको भी याद नहीं रहेगा ना तो मेरे को भी ये पहचान नहीं रहे, ध्यान रखो। 1 प्लस टेन स्क्वायर का होता है, देखिए फॉर्मूला जाकर देखिए, आज लिखवाए ना, अभी लिखवाए पीछे स्टार देकर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है ना, इसको और सिंपलेस्ट करना है तो सेक का 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है, फिर कॉसेक का 1 बाई साइन स्क्वायर होता है। ठीक है क्या, बताइए ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है, साइन बाई कॉस मिलकर टेन होता है, और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर है। ये है ऑप्शन डी। ठीक है क्या, चलिए तो ये तीसरा का चारों क्वेश्चन बना दिया हम लोग। अब आते हैं 4 में क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू टोटल 10 क्वेश्चन है, और टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, टोटल को प्रूफ करना है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि सो डैट, प्रूफ करने के लिए कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। 4 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। बड़ा मजा आता है ये सब बनाने में, कब जब आपको फॉर्मूला याद है तब, अदरवाइज आपको परेशान करेगा, ये आपको समझ में नहीं आने वाला। चलिए बाबू देखिए प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग LHS मान लेंगे, इसको RHS, LHS बराबर में RHS लाना है। तो आप सुनते रहिए हम क्या बोल रहे हैं, LHS से भी आप RHS ला सकते हैं, RHS से भी आप LHS ला सकते हैं। चलिए हम दोनों से बनाकर दिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है हमेशा LHS से ही बनता है तो RHS आता है, नहीं तो RHS से बनता है तो LHS, नहीं, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए और आप पे डिपेंड करे आप कितना जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। इतना बराबर जब इतना हो सकता है तो इतना बराबर भी इतना हो जाएगा। चलिए LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये सब को क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिलेशन बना के चलिएगा। बताइए कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई साइन, कॉट का क्या होता है बाबू कॉस बाई साइन और स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दिए, साइन साइन का एलसीएम साइन, 1 माइनस कॉस, दोनों का स्क्वायर करिए अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई, कोई बात ना, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए दोनों का अलग अलग स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा, नॉमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। ठीक है क्या, चलिए अब यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी का काम पड़ेगा, इसको रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दरअसल क्यों साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस, क्योंकि देखिए कॉस कॉस ये एलिमिनेट होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। बताइए एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स 2 बार, ये फिर से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर देने से कोई एक में चेंजिंग नहीं होने वाला है, एक का पावर कुछ भी रही एक के होता है बाबू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार इसको प्लस पे तोड़ दीजिए और एक बार माइनस पे, दोनों में से कोई एक इसके साथ कट जाएगा, क्या बच गया 1 माइनस में कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही तो आपको RHS सॉल्व करके लाना था। देखिए इतना का रिजल्ट इतना आ गया कि नहीं, एकदम आराम से, ठीक है ना। चलिए RHS से थोड़ा बना लिया जाए, सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम लोग, दोनों मेथड से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको जानना चाहिए क्योंकि अभी आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सब जुड़ रहा है कि सर RHS से बन जाता है कि नहीं, थोड़ा RHS से बनाइए। तो देखिए कैसे बनेगा ये, पहले आप बताइए रेशनलाइज आता है आपको, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज क्लास 9th में हम लोग स्टडी किए थे, तो उसमें करना क्या होता है, प्लस रहता है तो इसी चीज को 2 बार लिखा जाता है बाबू। ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसी टर्म्स को 2 बार, बीच का चिन्ह अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस लिखा जाता है। देखिए प्लस है तो माइनस माइनस, अगर माइनस रहता है तो प्लस प्लस लिखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है क्या। ए प्लस बी है माइनस बी, ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हम लोग क्या किए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे तो होल स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए वैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी हम लोग ये लिख सकते हैं। बताइए दोनों का स्क्वायर हटाकर एक स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस तरह से। अब इसको अलग अलग बांट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस बाई साइन थीटा। बताइए 1 बाई साइन का हो जाएगा कितना, कॉस है, कॉस बाई साइन का हो जाएगा कॉट। देखिए इतना बराबर फिर से इतना आ गया कि नहीं, ये है आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सब क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, तो LHS और RHS दोनों तरीके से, किसी एक तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, समय लगेगा। वैसे आपको पहले सीखना है बाबू कोई एक तरीका से, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है cos A बाई 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन बाई कॉस, प्रूफ करके लाना है 2 sec। LHS ले लीजिए यहाँ पर, तो ये दोनों का एलसीएम निकालिए। इसमें डिवाइड कर खत्म हो जाएगा, कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर रहे हैं बाबू, दोनों का एलसीएम 10 के 10, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, ये खत्म, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर आने दीजिए आप, इसको भी मान कर प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा बाबू, इसी तरह से रहने दीजिए, और यह हो जाएगा कॉस। अब देखिए थोड़ा सा आप फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं जस्ट अभी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 होता है फॉर्मूला, प्रूफ भी किए थे हम। बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। बताइए 2 में 1 का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए, बाई में इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस 1 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। बताइए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग,
क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए, देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए और फिर 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए, ये कट जाएगा क्या जी, क्या बच जाएगा यहाँ 2 बाई कॉस ए, ठीक है क्या। ये मालूम है ना भाव कि कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक। देखिए हम लोग पढ़े हैं जस्ट अभी, 1 बाई कॉस का सेक होता है, तो 1 छुप गया और यहाँ पर 2 है तो 2 दिख रहा है, ठीक है क्या। तीसरा नंबर फालतू क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। 4 नंबर देखा जाए भाई, 1 प्लस सेक बाई में सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए इसमें बगल में अगर आपके पास किताब है तो देखिएगा हिंट भी दे रहा है भाव कि सिंप्लीफाई करें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेटली, देखिए लिख रहा है कि सेपरेटली हल करें इसको। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर सॉल्व करने के लिए, तो दोनों को साथ में बना दीजिए। 1 प्लस सेक, सेक का उल्टा बताइए क्या होता है 1 बाई कॉस, सेक का फिर 1 बाई कॉस, साइन स्क्वायर का होता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला बाई 1 माइनस में कॉस। तो फ्रैक्शन का ऐड करिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉस से कॉस खत्म, इसको देखिए एक का स्क्वायर देने से कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस पे लिख देंगे हम लोग और एक बार माइनस पे लिख देंगे। बताइए डिवाइड में 1 माइनस में कॉस है, देखिए ये कट गया, ऊपर में क्या बच गया बाबू बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा था बाबू ना कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेट करके बना, सेपरेट मतलब कि अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग बना दिया गया। वैसे इसको बनाते भी तो ये आ जाता, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो दोनों को साथ में बना दीजिए, ठीक है क्या। बताइए कॉस ए प्लस 1 और ये आ गया कितना 1 प्लस कॉस ए। एक और चीज परेशान ना, ये दोनों एक ही बात हुआ, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर अब एलएचएस आरएचएस ना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन देख लिया, 5 नंबर क्वेश्चन, इसको हटा दे, लिख लीजिएगा आप, लिख लीजिए इसको। फाइव नंबर देखिए, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। प्रूफ करके लाना है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर एक चीज लिख रहा है बाबू कि यूजिंग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, आगे ये सब क्वेश्चन को बनाना है ना। यहाँ देखिए कह रहा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, इसमें कह रहा है कि यूज करके बनाया आप कोसेक स्क्वायर ए इक्वल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये मालूम है हम लोग को, ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है। चलिए देखिए एलएचएस ले लेते हैं बाबू, इसको यूज करके बनाया जाएगा। देखिए एलएचएस ले लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कह रहे हैं कि इसको यूज करके बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। कॉट को इस साइड लाएंगे अगर हम लोग तो फॉर्मूला क्या मिलेगा बताइए। कॉट को इधर ला देंगे तो बताइए, ये कोसेक है ना बाबू, और कॉट को इधर ला देंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा। तो इस 1 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिखिए कॉस ए माइनस में साइन ए, ठीक है। एक काम करते हैं बाबू, पहले इसमें क्या किया जाए, हम लोग इसमें कॉस से नहीं साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा।
इसमें ऊपर नीचे दोनों में गुना साइन से डिवाइड कर दिया जाए। लिख सकते हैं डिवाइडिंग नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स। चलिए ऊपर नीचे दोनों में साइन ए से, ए है ना, साइन ए से डिवाइड करिए। कॉस ए बाई साइन ए, सब में साइन ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। यहां पर देखिए, फिर यहां पर लिखिए कॉस बाई साइन, -1 बाई साइन। बताइए साइन से साइन खत्म, ये साइन साइन खत्म। बताइए कॉस बाई साइन मिलकर कितना हो जाएगा, कॉट। ये कटने के बाद क्या बच गया, 1। 1 बाई साइन का हो जाएगा कोसेक। फिर यहाँ पर देखिए ये कॉस बाई साइन मिलकर हो जाएगा कितना, कॉट। ये कट गया तो 1 बचेगा माइनस कोसेक ए। अब बताइए बाबू ये दोनों को एक साथ लिखिए पहले, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 के स्थान पर देखिए ये चीज लिख सकते हैं क्या हम लोग, कितना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, इसमें से चेंज नहीं करेंगे। अब बताइए इसको रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 2 बार लिखा जा सकता है बाबू ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये प्लस हो गया, एक बार माइनस लिख दीजिए। ठीक है क्या, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं, क्या करना है अब बताइए, ये कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें, दोनों में से कॉमन ले लिया जाए। ठीक है क्या, क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिए तो ये निकल जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ से ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना बाबू, और ये निकल जाएगा तो कॉमन ले लिए हम लोग इसमें से और ये पूरा में से, है ना। सॉरी यहाँ पर इंटू ना होगा बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये बच जाएगा कोसेक ए, 1 भी बचेगा क्योंकि ये निकलेगा तो 1 बचेगा, माइनस ये निकल जाएगा तो ये बचेगा कोसेक ए इंटू में कॉट ए। ठीक है क्या, माइनस होगा या तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है उसको लिख दीजिए आप, कितना, कॉट ए माइनस, अभी देखिए दोनों कट जाएगा कि 1 प्लस कोसेक माइनस में और कॉट प्लस में कट जाएगा, जो बच गया देखिए वही तो लाना था हम लोग को। देखिए क्या लाना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों बराबर है, ठीक है ना। 6 नंबर देखते हैं, सिक्स नंबर है हम लोग के पास, √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस में साइन ए इक्वल में सेक ए प्लस tan ए ना। चलिए LHS ले लेते हैं बाबू, LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या करेंगे ना, और रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है क्या, रेशनलाइज, रूट को बढ़ा दीजिए, रूट को बड़ा छोटा बड़ा करने से कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं आता है, माइनस है तो प्लस लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे ना, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यार, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा,
अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ठीक है क्या यह बताइए। यहाँ के बाद क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए रहने दीजिए, ठीक है ना। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस स्क्वायर है। और देखिए स्क्वायर रूट दो में से एक बाहर निकलता है ना, हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर रूट जब पावर 2 रहता है तो उसमें से 2 में से एक स्क्वायर रूट निकल जाता है बाबू। जैसे यह देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मालूम है ना कि एक्स 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा। यह देख लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर है बाबू और वाई स्क्वायर है तो 2 को एक्स से तो एक बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी 2 को वाई तो एक बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए, सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस का बताइए जल्दी से, सेक होता है ना 1 बाई कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल, और साइन बाई कॉस का कोसेंट फॉर्म क्या होता है, tan है। देखिए ये तो रिजल्ट आना था, एक बार और समझ लीजिए। LHS ले लिए, इसको बाबू रेशनलाइज किए हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज होता है, माइनस रहता है तो प्लस प्लस, अगर ये प्लस रहता है ना बाबू तो इसको माइनस माइनस लिखते हैं, ठीक है क्या। अब ये है क्या, माइनस है तो प्लस प्लस, इसके बाद इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको रहने दिए 10 का 10, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, इन दोनों में से एक को बाहर निकल जाएगा, ठीक है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 7। इसको आप ना बाबू फार्मूला याद करिए, इसको आप इतना बार बना लीजिए ना कि याद ना रहे कितना बार आप बनाएंगे, तब जाकर ये आपसे एग्जाम में बनेगा। एक दो बार बनाने से नहीं होने वाला है कुछ बाबू। चलिए देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा LHS ले लीजिए, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है ना बाबू, तो LHS ले लेंगे हम लोग। साइन थीटा 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा बाई माइनस कॉस थीटा। बताइए बाबू इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, बताइए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है क्या दोनों में कॉमन। चलिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो साइन साइन खत्म तो एक बचेगा, यहाँ से साइन 3 को है ना बाबू, ये साइन क्यू है, डिवाइड करेंगे तो 2 को बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, बताइए कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद डिवाइड करना होता है, कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 को है तो 2 को बच जाएगा, यहाँ से कॉस कॉस खत्म तो 1। यहाँ के बाद देखिए बाबू साइन थीटा जानते हैं, यहाँ के बाद क्या करिए इन दोनों में से किसी एक को बाबू आप बदल दीजिए, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में या ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, क्यों, तब जाकर ये कटेगा ना तो साइन बाई कॉस मिलकर tan आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, ऊपर वाला नॉमरेटर को जो है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, आपका चॉइस, आप साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। रहने दीजिए कॉस, बताइए जल्दी से, कॉस स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन रहने दीजिए, साइन थीटा ऊपर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा रहने दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर से रहने दीजिए साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, बताइए 2 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहे हैं ना ये कट गया, इसलिए हम बोल रहे थे कि साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। आप इसको भी चाहें तो बदल सकते थे, सेम रिजल्ट आता। बताइए साइन बाई कॉस मिलकर क्या आता है, tan थीटा। देखिए यही तो हम लोग को RHS लाना था, ठीक है ना। इसको अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप अदर किताब निकाल लीजिएगा, RS वर्ल्ड निकाल लीजिए, RD समा निकाल लीजिए, इस तरह से अप्रोच बनेगा क्वेश्चन का, क्योंकि इस टाइप का उसमें बहुत सारा 70 80 100 क्वेश्चन भी दिया है, उस सबको बनाइएगा ना तो ये सब आसान लगने लगेगा।
ठीक है ना। वैसे ये सब बनाइएगा तो आपका बेसिक एकदम ठीक हो जाएगा। बेसिक ही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इससे भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। लेकिन सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चन करने से नहीं होगा ना, थोड़ा सा अप्रोच बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, है ना बाबू। तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा ना, तब आपका दिमाग आँख सब खुलेगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग बनाइएगा। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं, सॉरी 8 नंबर देखते हैं बाबू, 8। देखिए बाबू, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, इसको और इसको दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, लिख सकते हैं का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। आप LHS लिखकर बनाइएगा, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर कितना होता है, जल्दी बताइए 1। और साइन इंटू कॉसेक मिलकर भी कितना होता है, 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर दीजिए कि कॉसेक में नहीं लाना है, टेन और कॉट में लाना है ना RHS, तो कॉसेक को बदल दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बताइए ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब साइन इंटू कॉसेक मिलकर 1 होता है। ये तो यहाँ पर आ गया ना 1 मिलकर, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स को आप बदल दीजिए टेन स्क्वायर। बताइए ये दोनों मिलकर 1 होता है, फॉर्मूला देखिए। चलिए बताइए 1 प्लस, अब थोड़ा सा जोड़ दिया जाए 1 1, चलिए 1, इसको ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बाबू, ज़्यादा कम क्या। इसका ब्रैकेट ओपन करके लिख दिए, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, जितना कांस्टेंट है सबको जोड़ दीजिए, ठीक है 1 1 2 2 4 5 2 7, अब प्लस में पहले टेन स्क्वायर को लिख दिया जाए और फिर कॉट स्क्वायर को। यही देखिए आपको RHS लाना था, ठीक है ना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो LHS ले लिया जाए, ठीक है। चलिए बताइए LHS ले लिया जाए। LHS है आपके पास कॉसेक A माइनस साइन A, ठीक है क्या, सेक A माइनस में कॉसेक। चलिए बताइए तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल साइन। इन दोनों एक दूसरे का उल्टा है बाबू, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, कॉसेक को साइन में या साइन में कॉसेक को, क्योंकि दोनों को बदलिएगा तो फिर से यही चीज आएगा ना, कॉसेक का 1 बाई साइन, साइन का 1 बाई कॉसेक, इसलिए दोनों में से किसी एक को ही आप बदल दीजिए, सेक का 1 बाई कॉस। यही सब आइडेंटिटी में ध्यान देना होता है। फ्रैक्शन का सब टेक करिए, बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, तो साइन 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन 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 खत्म 1 1 में साइन का साइन, साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका भी नीचे 1 छुपा हुआ है, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस। बताइए ठीक है क्या, या कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाई में साइन, ठीक है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर बाई में कॉस से, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म। देखिए साइन दो है ना बाबू, यहाँ पर तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर में एगो साइन एगो में यहाँ पर कॉस,
और यहाँ पर साइन। अब देखिए तो ये रिजल्ट आ नहीं रहा है, इसमें भी शायद हिंट किया है, इसमें भी लिख रहा है बाबू सिंपलीफाई करें एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग। तो कोई बात ना, एक बना दिया ना हम लोग एलएचएस, एलएचएस बनाए तो आरएचएस नहीं आया ना, कोई बात नहीं, इसको नोट करिए, एलएचएस इतना आ गया। चलिए अब हम लोग आरएचएस को ही बना देते हैं, देखते हैं आरएचएस को बनाने पर इतना आ रहा है, अगर इतना आ रहा है तो एलएचएस इक्वल आरएचएस हो जाएगा। चलिए अब आरएचएस भी बना दिया जाए ना, ऑल्सो आरएचएस। देखिए आरएचएस है क्या आपके पास 1/tan प्लस कॉट ए। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन बाय कॉस, कॉट का कॉस बाय साइन। ये कोसेंट फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, लास्ट टू लास्ट स्टार जाकर देखिएगा, उसमें साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, tan कॉट का फॉर्मूला लिखवाया गया। यहाँ के बाद आपको फ्रैक्शन का ऐड सबट्रैक्ट करना है, करिए। 1 रहने दीजिए यार, कॉस साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, तो बोलिए सेम टू सेम होगा, कॉस इंटू साइन, कॉस कॉस खत्म, साइन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले से वो साइन है ना, साइन स्क्वायर, अब ये साइन से इसमें डिवाइड करते साइन साइन खत्म, कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। बताइए 1 ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1 होता है, फिर देखिए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1 बाबू, ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, डिवाइड में जो है उसको लिख दीजिए कॉस इंटू में साइन, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन। अब तो ये एलएचएस तो ये आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो लिख सकते हैं हम लोग सो एलएचएस इक्वल आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बाबू 3 गो टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को एक साथ बना देंगे, तीनों का आंसर अगर इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलिए आप बताइए, देखिए एलएचएस आरएचएस है, ये क्या है, इसलिए एलएचएस आरएचएस करके ना बनाएंगे, तीनों को हम लोग एक साथ बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए 1 + tan स्क्वायर का होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर है, 1 + कॉट का कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है क्या। 1 - tan का क्या होगा, तो आप क्या करें, tan का फॉर्मूला होता है क्या, कोसेंट फॉर्म साइन बाय कॉस, कॉट का भी होता है क्या, कोसेंट फॉर्म कॉस बाय साइन, और ये पूरा को मिलाकर होल स्क्वायर दे दीजिए, और यह tan है, सॉरी tan स्क्वायर ए होगा, यहाँ पर छूटा हुआ है यार। बताइए सेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल बताइए, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल तो 1 / कॉस स्क्वायर, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 / साइन स्क्वायर, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बाई में कॉस ए, फिर यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन के यहाँ पर भी सबट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए, मालूम है ना फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट डायरेक्ट भी बना दिया था मल्टीप्लाई करके, बाई में साइन ए, ठीक है क्या। ये पूरा को मिलाकर होल स्क्वायर दे दीजिए, इसको तो छेड़ना ही नहीं है बाबू, इसी तरह से रहने दीजिए। आगे बनाइए, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू बताइए, साइन स्क्वायर है बाई में कॉस स्क्वायर है, देखिए ये होगा आपके पास 1 - साइन स्क्वायर है, ठीक है क्या। यहाँ पर देखिए बाबू ये दोनों एक जैसा है, कटा सकते हैं यार, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो इसको कटा दीजिए, और बचेगा क्या, ऊपर में ये ऊपर चला जाएगा साइन, तो माइनस बचेगा कटने के बाद, डिवाइड में कॉस पावर 2 और tan स्क्वायर है, साइन बाई कॉस। देखिए ये कैसे कट गया बाबू, ये इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, उसके बाद ये कट जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस मिलकर बताइए क्या होगा, tan स्क्वायर है, साइन बाई कॉस मिलकर क्या होता है tan है, और फिर यह रहने दीजिए tan स्क्वायर,
10 स्क्वायर हो जाएगा, या पावर इवन नंबर है ना भाव, तो पावर इवन नंबर आता है ना तो माइनस है तो प्लस हो जाता है। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर होगा बाबू 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होगा, पावर इवन नंबर है इसलिए। लेकिन अगर माइनस 2 का पावर 3 किया जाए ना तो माइनस 8 होगा। और इसको भी रहने दीजिए 10 स्क्वायर। अब बताइए तीनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमको लग रहा है कि अब पूरा आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कुछ आएगा तो हम लोग अब बना सकते हैं ना। इसमें मेन चीज़ क्या है, फार्मूला याद रखना। और इसको 1-2 बार बनाने से नहीं होगा, ये नहीं कि आप सोच रहे हो सर जी कैसे जाने, तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं बाबू, अब पढ़े भी हैं, इसलिए हम लोग को देखते देखते समझ में आ जाता है। अब प्लस में वो जो फार्मूला बोल रहे हैं आइडेंटिटी, वो मेरे दिमाग में है, तो देखेंगे तो जल्दी से हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको भी अगर याद रहेगा तो आप भी देखते देखते समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास इनकम ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कहाँ से उसको अप्लाई करिएगा, कहाँ से इन्वेस्ट करिएगा। इसलिए पहले आप 2 काम करिए, उसके बाद देखिएगा कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला फार्मूला याद करिए, दूसरा प्रैक्टिस करिए, बार बार बनाइए, बाकी अदर किताब बनाइए प्राइवेट, तब जाकर समझ में आएगा आपको। ये सब बना सकते हैं, ठीक है ना।